ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, हम डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय अपने तमाम सहयोगियों के साथ भाग्य दर्शन में आप सब श्रोताओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम ज्योतिष जगत की कुछ चर्चाएं लेकर आए हैं भाग्य दर्शन के रूप में। भाग्य दर्शन जो एक साइट है YouTube के लिए एवं समस्त श्रोताओं के लिए, भाई एवं बहनों सबके लिए, आप सब इसका आनंद उठाएं एवं जो भी ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं आप लोग उसमें सहभागी बने, यही हम चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष का मतलब क्या? ज्योतिष एक ईश्वरीय संकेत है, एक दिव्य संकेत जो कि ग्रहों द्वारा हमें प्राप्त है। ज्योतिषी का मतलब क्या? ज्योति और ईश, जो लाइट को, जो प्रकाश को चलाए, जिसके हाथ में, जिसने प्रकाश के, जैसे आप अंधेरी रात में एक टॉर्च लेके निकलते हैं, उसके प्रकाश से रास्ता प्रकाशित होता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में जितनी भी जड़ चेतन की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो जिस शास्त्र द्वारा हमें प्राप्त हो, जिस शास्त्र द्वारा हमें जिसकी सूचना मिले, अग्रिम, आगम, पीछे भी जा सकते हैं, हम भूतकाल में भी जा सकते हैं, वर्तमान में तो हम हैं ही, भविष्य भी जानने की कला, ये ज्योतिष की कला है, ये डिवाइन टूल है, ये दिव्य प्रकाश है। इस दिव्य प्रकाश को जो प्रकाशित करता है वो ज्योतिषी है, उसी का नाम ज्योतिषी है। ज्योतिष जगत में जैसा कि आप जानते हैं 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। ये 9 ग्रह हमारे वायुमंडल में, हमारे वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है। ऋषि मुनि महर्षियों ने तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा इस शरीर में देखे, और उन सब विधाओं को लेके मनुष्यों के कल्याण के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना की। और एक बात आपको बता दें, ज्योतिष की गणना के लिए अंक गणित की रचना हुई। जो हम लोग जान पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, हम लोगों के पास स्टैटिक्स है, हम लोगों के पास जो सांख्यिकी का ज्ञान है, जो हम लोगों के पास बीज गणित के जो नियम उपलब्ध हैं, वो ज्योतिष शास्त्र की ही देन है। ज्योतिष जगत की गणना के ही लिए, ज्योतिषीय गणना के ही लिए भारतवर्ष एक ऐसा महान देश जिसने कि आपको गणित की रूपरेखा तैयार की। ज्योतिषीय गणना के ही लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि वेद को खोजे हुए 10 लाख वर्ष पुराने हैं। वेद को खोजा गया 10 लाख वर्ष पहले। वेद में जो 4 वेद हैं, उनमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में उल्लेख है, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। शुरुआत तो नक्षत्रों से ही हुआ, उसके बाद क्रमशः विस्तार पाते गया ज्योतिष के जगत। ज्योतिष के जगत में अनगिनत खोज हुई, अनगिनत संभावनाएं हैं जो कि नित्य प्रतिदिन चल रहा है। वो अपार संभावनाएं हैं। आपके ज्योतिष जगत के द्वारा आपका शरीर, आपका धर्म, आपका धन, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपके संतान, आपकी बीमारियां, आपके नौकरी, आपके व्यवसाय एवं तमाम इस पृथ्वी पर जड़ चेतन जगत में जितनी भी क्रियाकलाप हो रही है, सब चीज़ों का आप दिग्दर्शन कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। ये है ज्योतिष जगत। जैसे फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में डिग्रीज का महत्व है। 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 12 राशियों में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये 9 ग्रह हैं।
12 राशियों में, 12 राशियों में 9 ग्रह। मेटाफिजिक्स भी यही कहता है, भौतिक शास्त्र भी यही कहता है कि 360 डिग्री 360 डिग्री का ब्रह्मांड है। अगर हम ब्रह्मांड को बांटें, अगर फिजिकल साइंस से, अगर हम फिजिक्स के द्वारा अगर हम ब्रह्मांड को परिभाषित करें तो 360 डिग्रियों में 360 डिग्री का टोटल यूनिवर्स है। भौतिक शास्त्री मानते हैं, फिजिक्स मानता है, विज्ञान मानता है, ज्योतिष जगत तो हजारों लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से इसको मानते चला आया है। आज विज्ञान उसको परिभाषित कर रहा है। ज्योतिष जगत जो है वो अद्वैत का विज्ञान है। हम आप दुई, जड़ चेतन, भौतिक और आध्यात्मिक, कई जगत हैं, तो दो के चीजों में बटा हुआ, द्वैत अद्वैत। ज्योतिष जगत ने पहले ही कह दिया है कि ये सुपर साइंस है, ये बियॉन्ड द साइंस है, साइंस के ऊपर है, विज्ञान के ऊपर है। आज भौतिक शास्त्री भी, वैज्ञानिक लोग भी धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, क्रमशः इसे परिभाषित किए जा रहे हैं। हमारा भारतवर्ष ज्योतिष के जगत में, भारत इतना अग्रणी है जिसका हद हिसाब नहीं। अगर हम इतिहास को देखें, अगर हम अपने भूतकाल को देखें, अपने बीते हुए कल को देखें, अगर भारत का भर ये अतीत देखें तो हमें ये समझ में आता है अतीत विखंडित हो चुका। कई एक देशों ने भारत पर आक्रमण किया, हूण, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, ये सब लोग किसी भी देश को तोड़ने के लिए, अगर उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके ज्ञान के, उसके पाठशाला को, उसके विश्वविद्यालय को तोड़ा जाए तो आगे आने वाला पीढ़ी जो है वो वंचित रह जाता है। जैसे आप अपने बच्चे को ABCD तब पढ़ाएंगे जब आप पढ़े रहेंगे तब। उसी तरीके से इन लोगों ने, विदेशियों ने शासन किया हमारे भारत पे, तो जो हम ABCD जानते थे, या जो हमारे पास लिटरेचर था, या जो हमारे पास लिपि थी, उन सबको इन लोगों ने विनष्ट कर दिया। इसलिए आज भारत में भी, पूरे भारतवर्ष में कुछ क्या, बहुत कुछ अभी बाकी है ज्योतिष के द्वारा उद्घाटित होने, क्योंकि हमारे पास वो फार्मूलाज नहीं है, वो सूत्र रहे नहीं जिन भाषियों को लेके अमेरिका, जर्मन, चाइना, ये सब लोग हमारे ही भाष्य को, हमारे ही सूत्र को बढ़ा के, उन पर खोज करके, उनको दिशा निर्देशित, उनके द्वारा दिशा निर्देशित होके आज आणविक शक्ति बनते हैं। भारत भी आणविक शक्ति है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास परमाणु, अणु की शक्ति सदियों से रही है। महाभारत इसका उदाहरण है, रामायण इसका उदाहरण है। आप देख लो, आप उठा के देखो, अतीत के इतिहास को उठा के देखो, आपको संपूर्ण चीजें मिलेंगी। 18 पुराणों में उल्लेख है, शिव ने शक्ति, पाशुपत अस्त्र की ये रचना की, ब्रह्मास्त्र हमारे ही देन, हमारा ही देन है, जो आज एटम के नाम से विख्यात है। एटम बॉम्ब ब्रह्मास्त्र ही है और कुछ नहीं है। हमारे पास पुष्पक विमान है, वो क्या है? हमारे इतिहास में पुष्पक विमान है, वो आज के डेट में क्या है? वो सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स मतलब पुष्पक विमान। ये हमारे सूत्र, जो हमारे कीमती सूत्र, जो विदेशियों के हाथों में, जो इन्होंने आक्रमण करके भारत के पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलाम बनाते चले गए, उनके तमाम सूत्र को इन लोगों ने अपना धरोहर माना। इन लोगों ने अपने फार्मूलाज उसमें कुछ फिट करके, कुछ लगा के, और ये कह रहे हैं कि आज हम देखें माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स 76% भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि उनको फार्मूलाज जो हैं भारत के, वो तत्क्षण समझ में आ जाते हैं। आज सांख्यिकी के युग में, इस माइक्रोसॉफ्ट के युग में, माइक्रोसॉफ्ट के एज में बिल गेट्स का नाम है। कारण क्या है? कारण यही है, अंक शास्त्र, अंक का जोड़, जो भारत का ही देन है।
भारतीय लोग इसमें 76% है। आज भारत का ही देन है, उनको भारतीय लोगों को समझ में जल्दी आ जाता है और साथ ही सुविधा दिया उसने। जो भारत का आधारभूत ढांचा अभी उसमें कुछ कमी है, होगा, प्रयास हो रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज राजनेता लोग प्रयास कर रहे हैं। इस ज्योतिष के जगत के द्वारा पड़ोसी देश, वर्तमान के देश की संकट, देश का भविष्य, देश की आर्थिक स्थिति, देश की राजनीतिक हलचल, भूकंप इत्यादि सब चीजों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। मौसम का पूर्वानुमान तक करोड़ों वर्षों से हमारे पास इतिहास है। पूर्णिमा को ज्वार हो जाता है, अमावस्या को भाटा हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा। जो लोग विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, न भी हैं, जो गांव में बसते हैं, वो लोग भी ध्रुव तारे को जानते हैं। ध्रुव तारा हमारा सदियों से नाविकों का संकेत रहा है। उत्तर में ध्रुव तारा, उसको उसी को संकेत मान के आहिस्ते आहिस्ते, अभी तो आजकल इलेक्ट्रिक है हमारे पास रोशनी के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन जब नहीं हुआ करता था, जब पाषाण युग था, याद करें इतिहास, जब पृथ्वी के सृष्टि का क्रम हुआ, जब पत्थर ही पत्थर था चारों तरफ, कुछ जीव जो कि मनुष्य के रूप में उद्भासित हुए, उन्होंने उत्सर्जन किया, उन्होंने जानकारी ली, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से जब खोजबीन करनी शुरू की, शुरुआत का एक ही पिन पॉइंट था, ध्रुव तारा। हमारा ही देन है, हमारे ही लोगों की देन है, हम भारतवर्ष के ही लोगों की देन है, भारत के ही ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि सारे लोगों ने इस सत्य को उद्घाटित किया और क्रमशः ये विस्तार पाता चला गया। और साथ ही हमने ये कहा कि भारत का इतिहास आज जो है वो पीछे क्यों है, क्योंकि विदेशी ताकतों ने पूरे विश्वविद्यालयों को, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नालंदा, आप लोगों ने खुदाई में देखा होगा, उन संस्कृति मिली, ऐसी संस्कृतियां हैं कि राम सेतु, श्रीलंका में राम सेतु है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध है जो कि अंतरिक्ष से देखा जाता है। तो हम लोगों के पास एक संपूर्ण इतिहास है, एक संपूर्ण गाथा है, लेकिन विदेशी गतिविधियों ने, विदेशी ताकतों ने उन सब सूत्रों को बिखरा दिया, उन सब सूत्रों को तोड़ मरोड़ दिया, उन सब सूत्रों की चोरी कर ली, उन सब चीजों पर उन्होंने डाका डाला और हमारे कुछ साधु संत महात्मा ढोंगी जो लोगों को गलत सलत बहकावे में ले आकर बहुत तरह के फॉर्मूलाज दिए जिनका कि कोई आधारभूत नियम नहीं है, तथ्य से परे है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि कहते हैं कि सुबह के सूर्योदय जब जागो तब सवेरा, कुछ चारवाक के सिद्धांत हैं, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, ऋण लीजिए और घी पीजिए। ये क्या बात है भाई, जब जागो तभी सवेरा? नहीं, जैविक घड़ी जो है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है, आणविक जो क्रियाएं हैं, वो सूर्य के साथ उसका अटैचमेंट है, उसका संपर्क है। जब सूर्योदय होगा तब आपके शरीर की जैविक घड़ी वो आपके तंद्रा को भंग करेगी, आपकी निद्रा को भंग करेगी। जैसे कि हर राशियों में जितने भी राशि हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट मैक्सिमम लेट होता है, देरी होती है, 5:30 बजे सूर्योदय होता है। जैसे आजकल सूर्य कुंभ राशि में है, मीन राशि में प्रवेश करने को है 13-14 तारीख, जो भी सूर्योदय होगा कुंभ राशि में ही होगा। तो सूर्योदय हर राशियों में 2 घंटे के लिए होता है, 24 घंटे हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो दिन और रात की गणना या मापदंड इसी ज्योतिष की गणना के ही लिए किया गया। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 राशियां हैं, हर राशि को 2-2 घंटे मिले, हर राशि को 12 × 2 24 घंटे।
जिसमें 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो जहाँ कहीं सूर्योदय होगा वो पहला लग्न होगा। जैसे सूर्य कुंभ राशि में सुबह 5:30 बजे, मीन राशि में भी जाएगा तो 5:31 या 5:32 में, मेष राशि में भी जाएंगे तो 5:31, 5:32 में। प्रतिदिन सूर्योदय 5:30 बजे होता है। 2 मिनट 1 मिनट आगे पीछे है, वो सिर्फ अर्थ के मूवमेंट पर, पृथ्वी के परिभ्रमण पर आधा मिनट 1 मिनट का अंतर होता है, 1.5 मिनट का अंतर होता है। नहीं तो सुबह 5:30 बजे सूर्योदय होता है और शाम को ठीक 5:30 बजे सूर्यास्त होता है। 10 मिनट आगे पीछे। शहरों के अक्षांश, रेखांश, देशांतर पर भी अंतर पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कहीं कहीं सूर्य 7 बजे तक दिखते हैं, जैसे बंबई नगरी में 7 बजे सूर्यास्त होता है, सूर्य निकलते हैं 7 बजे, 7:30 बजे। जैसे यहाँ की रूपरेखा, यहाँ के भौगोलिक परिवेश, यहाँ के अक्षांश, देशांतर जितने भी, जैसे आप चले जाओ जापान में, वहाँ सूर्योदय 3 साढ़े 3 बजे ही दिखेगा। वहाँ के अक्षांश, रेखांश एवं देशांतर का अलग ही प्रभाव है। तो ये सब ज्योतिषीय गणना के ही लिए इनकी उत्पत्ति हुई। विज्ञान है, ज्योतिष जगत विज्ञान का जगत है, गणित का जगत है और इसका देन भारतवर्ष है। इसीलिए भारत को जगत गुरु कहा गया। सिर्फ ज्योतिष ही कारण नहीं है, कारण अनेक हैं। तमाम ऋषि महर्षि हुए जिसमें ज्योतिष को वेद का छठा अंग कहा गया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ डिवाइन टूल, ये एक दिव्य शस्त्र है, दिव्यास्त्र है, जिसके द्वारा हम लोग आने वाला भविष्य, बीता हुआ कल एवं वर्तमान तो जानेंगे ही, आने वाले भविष्य के बारे में भी हम जान पाएंगे। हम भाग्य दर्शन के नाम से हमारे सहयोगियों ने, हमने शुरुआत किया है ज्योतिष जगत के बारे में चर्चा। अवश्य देखते रहें आप यह प्रोग्राम। इससे आपको तमाम चीज़ों की, तमाम राशियों के बारे में, तमाम ग्रहों के बारे में कुछ क्या, तमाम कुछ, बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी जो कि एक आम आदमी नहीं जानता। एक आम आदमी जो कि आजकल हम लोग जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, हर घर में टीवी है, हर घर में सेल फोन है, हर घर में टेलीफोन है, हर घर में विद्युत उपकरण है, जिनके द्वारा हम कोई भी चीज़ कहीं भी विश्व में कहीं भी घटना घट रही हो, दुर्घटना हो रही हो, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। एवं सब लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, जिनको विश्वविद्यालय तो नसीब नहीं हुए, विद्यालय भी नसीब नहीं हुआ। कितने दुख की बात है कि हम इस भौतिक जगत में शिक्षा के अधिकार से भी वंचित हैं। तो हम ज्योतिष के बारे में क्या जान पाएंगे? जिस आदमी ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा वो विश्वविद्यालय कहाँ से जा पाएगा? जैसे हमारे तमाम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय तक तो भेजने में उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का और भौतिक जगत का अंतर इतना ज़्यादा हो गया है, इतना महंगा खर्च हो, महंगा साबित हुआ। अगर आपके पास योग्य विद्वान है, जैसे किसी बच्चे को कोई, किसी माँ बाप ने दाखिला दिला दिया विज्ञान के कक्षा में, उसको रुचि है कॉमर्स में, अब वो विज्ञान पढ़ नहीं पा रहा है, साइंस समझ में नहीं आ रहा है उसको, वो कॉमर्स की ही बात करता है, वो व्यापार की ही बात करता है, वो अर्थशास्त्र की ही बात करता है, लेकिन उसको साइंस समझ में नहीं आता। अगर आपके पास कोई रूपरेखा रहे, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति रहे, अगर कोई ऐसा विद्वान रहे, अगर कोई ऐसे विज्ञजन रहे, कोई ऐसा पुरुष रहे या महिला रहे या स्त्री रहे या पुरुष रहे, जिनको ज्योतिष के बारे में सटीक जानकारी, वो आपके बच्चे को निर्देशित कर सकते हैं कि आपका बच्चे का भविष्य इस पढ़ाई के क्षेत्र में कॉमर्स दिलवाइए, व्यापार शास्त्र, अर्थशास्त्र
या विज्ञान शास्त्र साइंस सब्जेक्ट ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, किस तरीके के क्षेत्र में आपका बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या श्रमिक बनेगा, या व्यवसायी बनेगा, ये वो निर्देशित कर सकते हैं। कुछ ढपोर संख्यों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी। वो लोगों के साथ जालसाजी ठगी करके अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपने व्यापार, अपने पेट का खर्चा, अपने परिवार के खर्चे के लिए गलत सलत डायरेक्शन में लोगों को निर्देशित करते रहे, लोगों को ले जाते रहे। लोग उनके भूल भुलावे में, उनके बहकावे में आ जाते हैं। मनुष्य जो माताएं, बहनें या पुरुष भी हैं जिनको इस जगत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हमें बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ता है आपको कि हम लोगों ने उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम की शुरुआत की। हम लोगों ने ये भविष्य दर्शन की परिकल्पना हम लोग इसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए किया है। आप जरूर देखें, 14 अप्रैल 2015 के से नया संवत्सर की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत, उस नए वर्ष में आपका भविष्य कैसा रहेगा, आपके परिवार का भविष्य कैसा रहेगा, इस देश का भविष्य कैसा रहेगा, आपके पड़ोसी का भविष्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आप कैसे रहेंगे, आपके नौकरी पेशे की क्या गति होने वाली है, आपकी दुर्गति होने वाली है या सदगति होने वाली है, या कोई आपके घर में बीमार पड़ने वाला है, या कोई स्वस्थ होने वाला है, या कोई बच्चा जन्म लेने वाला है। इस तरह की तमाम जो विसंगतियां तथाकथित साधुओं ने, महात्माओं ने, ढोंगी पंडितों ने जिन ये सब कुरीतियों को पालन पोषण एवं इसको फैलाया, उनके विरोध में है। हम लोगों ने, हमारे सहयोगियों ने भाग्य दर्शन के नाम से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखना न भूलिएगा, अवश्य देखिएगा। नए संवत्सर पे 14 अप्रैल के बाद नित्य प्रतिदिन आपको पता चलते चला जाएगा कि क्या है ये जगत, क्या है। हवाएं बहती हैं, क्यों बहती हैं, सूरज निकलता है, क्यों निकलता है, ये बच्चा बीमार क्यों पड़ता है, ये बच्चा फर्स्ट क्यों आता है, ये बच्चा फेल क्यों हो जाता है, आपकी नौकरी क्यों छूट जाती है, आप वो पड़ोसी की तरक्की क्यों हो जाती है, उसकी पत्नी के पास 5 लाख के गहने क्यों होते हैं, हमारी पत्नी नहीं पहन पाती है, हमारे बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाता है, हमारा बूढ़ा बाप अर्थाभाव के कारण मर जाता है, पड़ोसी का बाप कैंसर होता है तो विदेश ले जाता है। ये सब चीजें जो हैं, हर एक दिन का रिपोर्ट्स आपके साथ रहेगा, आपके सामने रहेगा। इस देश का भी भविष्य आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। पूरे ज्योतिष जगत का ज्ञान आपके साथ है। बस सिर्फ आपको प्रतीक्षा करनी है। 14 अप्रैल 2015 का नए संवत्सर में हम लोग नया काम शुरू करेंगे, नए तरीके का। हम लोग नए राशिफल, नए ज्ञान, नए परिज्ञान, नए सामान्य ज्ञान की चर्चा, जो कि हर कोई छोटा सा छोटा व्यक्ति भी, एक बच्चा भी समझ सकता है, क्लास 5 का स्टूडेंट भी समझ सकता है, जो मोबाइल, टीवी, दूरदर्शन देखता है, वो जरूर देखें। आप लोग इसकी प्रतीक्षा करें। 14 अप्रैल 2015 को नया संवत्सर की शुरुआत हो रही है। हम लोग नए कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख हैं। धन्यवाद।